अगर आप सब चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन? समधन के गयूर नौजवानों, बुजुर्ग साथियों, हाँ हाथ नहीं बच्चों और दोस्तों, पर्दा नशीन बहनों और माँ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज समधन की इस सरजमीन पर एक दूसरे समधियों समधन का रिश्ता तो बड़ा मजबूत हो जाता है, लेकिन समधन से हम भी आज रिश्ता मजबूत करने के लिए आ चुके हैं। हमारे क्रांतिकारी जिला अध्यक्ष इशरत साहब, कानपुर के नगर अध्यक्ष दिलदार गाजी साहब, हमारे सेंट्रल के महासचिव अजहर आलम साहब और हमारे फर्रुखाबाद के सेंट्रल के पदाधिकारी हमारे तालिब साहब और सोशल मीडिया के इंचार्ज अंसार साहब और कन्नौज के जिला के जितने भी पदाधिकारी हैं, ब्लॉक, नगर, यूथ, ग्राम स्तर के जितने भी पदाधिकारी, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। और अपनी बात शुरू करने से पहले एक शेर पढ़ना चाहता हूं। जज्बे शौक़े शहादत को मत पूछिए, अब तो हथेली पे सर ले लिए। जज्बे शौक़े शहादत को मत पूछिए, अब तो हथेली पे सर ले लिए हैं और मरने से कब तक डरे हम, इसी वजह से कातिलों के मोहल्ले में घर में। आपको मालूम होना चाहिए कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन डरने और दबने वालों की जमात नहीं है। जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्ता की आंखों में आंखें डाल करके संसद में सवाल पूछे और जिसका प्रदेश अध्यक्ष इतना बेबाक, निडर और निर्भीक हो, जिसका नाम शौकत अली हो, तो फिर मजलिस के सिपाहियों को किसी चीज को डरने और दबने की जरूरत भी नहीं इंशाअल्लाह। आज उत्तर प्रदेश में जनाब हाजी शौकत अली साहब जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में जिस तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन घर घर तक पहुंच रही है और हर जिले में अपने झंडे और डंडे को मजबूत कर रही है, इससे यह पता चलता है कि आप परमिशन दो ना दो, लेकिन जब दिलों में परमिशन बन गई तो उस परमिशन को कोई खत्म नहीं कर सकता। सत्ता में बैठे लोग सोचते हैं कि मोदी जी, योगी जी सोचते हैं कि मजलिस को रोक देंगे, और विपक्ष में बैठे लोग उनसे जुगलबंदी खेल रहे हैं और मिलजुल करके काम कर रहे हैं। जैसे कि आजम साहब को जेल भिजवा करके घर में बैठे हुए, सबको पता है कि नहीं पता, बिना मिले हुए कोई जेल जा सकता है? अगर मिली भगत नहीं है तो जेल जा सकता है। अगर आजम साहब ने जौहर यूनिवर्सिटी बनाई, शिक्षा का एक विश्वविद्यालय तैयार किया और सरकारी जमीनों को अपने विश्वविद्यालय के नाम, अपने एनजीओ के नाम ट्रांसफर कराया और वो जमीनें दाखिल खारिज हो गई, तो बताइए सरकार में जो शामिल लोग थे, अगर किसी की जमीन उन्होंने दाखिल खारिज कर दी तो वो भी अपराधी थे कि नहीं थे? बताओ। लेकिन अपराधी कौन बनाया गया? आजम खान साहब। और सत्ता में बैठे लोग उस समय के आज भी बाहर घूम रहे हैं। इसकी वजह क्या है? इसको आपको जानने की जरूरत है। आपके प्रदेश में, आपके देश में तमाम पार्टियां हैं, सपा, बसपा, कांग्रेस, तमाम पार्टियां, जिनको आज तक आप लोग वोट देते रहे,
लेकिन ये बताओ, मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ही जरूरत क्यों है? इस पर बहुत से लोग सवाल कर सकते हैं आपसे। आखिर हम मजलिस को क्यों करें? तो उसके सवाल के जवाब में आपको कहना है कि मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो दल है जो हमको आज तक ये सपा बसपा के दल ने दलदल में डाल दिया था। मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो दल है कि इस दलदल से निकाल करके हमको सत्ता तक पहुंचाए। आप ये बताइए, सड़क, खड़ंजा, नाली और शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब ज्यादा जरूरी है कि आपकी शिनाख्त ज्यादा जरूरी है? बताइए। जब आप नहीं रहेंगे तो शिक्षा क्या करेंगे? आप नहीं रहेंगे तो सड़कें क्या करेंगे? आप नहीं रहेंगे तो फिर आप ये बताइए कि जो गरीबी मिटाना या अमीरी, इन सब चीजों में फर्क की बात आएगी, तो आप जब रहेंगे ही नहीं तो आप करेंगे क्या? आप सोचोगे कि हम रहेंगे क्यों नहीं? तो बताइए, बहराइच में एक हिंसा होगी और उस हिंसा में डिफेंस में एक गोली चल रही है। डिफेंस में आप किसी के घर में चढ़ते हो, झंडा लगाते हो, उसके डिफेंस में एक गोली चल रही है। उस गोली को कोई जस्टिफाई नहीं करता, किसी को मारना नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई तुम्हारे ऊपर हमलावर हो जाए, और खुद योगी जी कहते हैं एक्शन का रिएक्शन होता है, तो जब एक्शन का रिएक्शन हुआ विनोद कुमार सिंह जी, उनके हत्यारों को फांसी हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई ना, लेकिन वहां क्यों हुई? और एक बात आपको बताता चलूं, अभी फतेहपुर के एक इलाके में अकबरपुर है, एक रुखसाना नाम की महिला है, वो गर्भ से थी, हमल से थी, उसके पेट पर लात मार दी एक यादव जी। अभी बिहार में क्या हुआ, अतार हुसैन अंसारी है, उनकी लिंचिंग कर दी गई, उनके कपड़े उतार करके देखा गया कि ये व्यक्ति मुसलमान है कि नहीं, उसके नाम को पूछा गया, उसके बाद उसके कान को भी काटा गया, उसके बाद उनके बयान हैं, आप देखिए, आपने वीडियो देखे होंगे, और मारने वाले कोई और नहीं, भैया के सजाती लोग हैं, भैया के। और आप सोचते हो एमवाई समीकरण, आप ये बताइए सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त वोट कौन दे रहा है? बताइए। सबसे ज्यादा वाई समीकरण वोट कर रहा है, लेकिन आप अपना समीकरण कब बनाओगे? आप एक ही समीकरण बनाते हो, वो समीकरण आपके पास एक ही है कि हमको भाजपा को रोकना। यही तो सोचते हैं ना आप लोग कि हमें भाजपा को रोकना है। लेकिन ये बताइए, 2014 में आप भाजपा को रोक रहे थे, रोक पाए? सवाल का जवाब दीजिए। 2022 में रोक रहे थे, रोक पाए? 2019 में रोक रहे थे, रोक पाए? 2024 में रोक रहे थे, रोक पाए? तो बताइए, जैसे कि आपको ये मालूम होना चाहिए, जब किसी एक फार्मूले में आप बराबर फेल होते रहो, एक बिजनेस आप करते हैं, तो उस बिजनेस में आप अगर फेल हो जाते हैं एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, तो बताइए फार्मूला बदलते कि नहीं बदलते? आप बदलते कि नहीं बदलते? तो ये भाजपा हराने वाला फार्मूला बदलोगे कि नहीं बदलोगे? तो आपके पास कौन सा फार्मूला है? उसको बदल के फार्मूला कौन सा है? फार्मूला एक ही है, वही एक फार्मूला है। जब तक आपकी क़यादत नहीं, जब तक आपका झंडा डंडा नहीं, तब तक आप कभी सत्ता में नहीं आ सकते, और सत्ता में अगर नहीं आ सकते तो आप अपने मुस्तक़बिल को भी नहीं बदल सकते। आप सोचोगे कि राजनीति में क्या जरूरत है? राजनीति इस देश के अंदर आपके हालात को बदलती है। बहुत से लोग कहते हैं कि यार मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है, इसका नाम है इत्तेहादुल
ये मुसलमानों की पार्टी। लेकिन ये बताइए मजलिस का माने क्या होता है? मजलिस का माने भीड़ होती है, एक गिरोह है, भीड़ है, मजमा है। इत्तेहाद का मतलब होता है एकता, भाईचारा। ऑल इंडिया का मतलब है पूरा भारत। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, और मुस्लिमीन का मतलब है मुसलमान। तो मुसलमानों से ये कहा जा रहा है, भारत के लोकतंत्र में, संविधान में जो लोग अपनी आस्था रखते हो उनके साथ इत्तेहाद करो और उनके साथ मिलकर के काम करो। उसका नाम है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। आप लोग लाइक करते रहें, जितना हो सके लाइक करते रहें। यहां हिंदू और मुसलमान की बात की जाती है। अरे देश का संविधान बचेगा तब हिंदू बचेगा, देश का संविधान बचेगा तो मुसलमान बचेगा, देश का संविधान बचेगा तो दलित बचेगा। लेकिन बताएं आपको साथियों, ओबीसी और दलित को अपने अधिकारों के बारे में समझ में आ गया। ओबीसी और दलित को अपने अधिकारों के बारे में समझ में आ गया। एक निषाद समाज पार्टी है, वो अपने अधिकारों को समझ गई। एक ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है, वो अपने अधिकारों को समझ गई। और एक जयंत चौधरी की है, वो अपने अधिकारों को समझ गई। एक अशोक प्रसाद मौर्य की है महान दल, वो अपने अधिकारों को समझ गई। लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, मगर आप अपने अधिकारों को समझने के बजाय इस पर इल्जाम लगाते हो कि ये बी पार्टी। तो अल्लाह ने आपको अक्ल दी है कि नहीं दी? आप अशरफुल मखलूकात हो कि नहीं? तो ये बताओ, किसी को बिना जाने बूझे बी पार्टी कहा जाता है कि नहीं? अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को ऐब को छुपाता है। अल्लाह अपने बंदों के ऐब को छुपाता है कि नहीं छुपाता? आप ये बताइए, हमारा सदर काबतुल्लाह में कहे, मदीने मुनव्वरा में कहे कि अगर कोई हमें बीजेपी की बी पार्टी कहता है तो आए, आका की चाली से बढ़ करके कोई मुबारक चाली इस दुनिया में नहीं है, वहां पकड़ करके कहेंगे हम भारतीय जनता पार्टी के बी पार्टी। हमारा सदर जब ये बात कहता है, उसके बाद भी अगर आप लोग बी पार्टी कहते हो, क्योंकि जब आपको पता ही नहीं। अच्छा ये बताओ, इनमें में से कितने लोगों ने देखा है कि भाजपा से सांठगांठ है? बताओ, किसी ने देखा है? देखा है कि नहीं देखा? जो लोग नहीं बोल रहे हैं वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? बताओ, देखा कि नहीं देखा? तो नहीं देखा तो अल्लाह तो सब कुछ देखता है, उसके बावजूद भी अपने बंदों के ऐब को छुपाता है। तो अगर जिन चीजों को तुमने नहीं देखा और उनको ना देखने के बावजूद भी आप इल्जाम लगाते हो, तो अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए हुक्म के साथ आप खिलवाड़ करते हो, गलत करते हो। बताओ, आज से ऐसा कोई इल्जाम लगाएगा, उसका मुंह पकड़ोगे कि नहीं पकड़ोगे? पकड़ोगे कि नहीं पकड़ोगे? आपका भाई, आपका गुरूर सदन के अंदर, संसद में जब मस्जिद पर बात आती है, जब हिजाब पर बात आती है, जब आप पे इख्तियारात पे बात आती है, जब आप पे जुल्म और ज्यादती होती है, जब आपको गोश्त के नाम पर मार दिया जाता है, जब आपको दाढ़ी और टोपी के नाम पर मार दिया जाता है, जब आपको हिजाब के नाम पर मार दिया जाता है, तो वाहिद एक शख्स है जो सदन के अंदर मोदी के सामने आंखों में आंखें डाल करके उनसे सवाल करता है। मुसलमान भी इस देश का सच्चा नागरिक है, उसके साथ भी इंसाफ करो। मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं, अल्लाह ने आपको अक्ल भी दी है और आप अशरफ भी हो। तो ये बताओ हमें, हज, नमाज, रोजे, ये सब फर्ज है कि नहीं फर्ज है? बोलो, फर्ज है कि नहीं फर्ज है? अल्लाह तबारक व तआला बरोज़े हश्र में जब हिसाब और किताब होगा तो आपसे अपनी नमाजों के बारे में पूछेगा, नमाज पढ़ी? तो आप जवाब दोगे कि हम काम काज में ज्यादा बिजी थे, अल्लाह पाक नमाज नहीं पढ़ पाए। तो अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा, रोजे रखे?
तो कहोगे कि गर्मी पड़ती थी, ठंडी ज्यादा पड़ती थी, वजू करने में दिक्कत होती थी, कारोबार में बिजी थे, रोजे नहीं रख पाए। तो अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा हज किया? तो आप कहोगे अल्लाह पाक हज करने का टाइम आया, हम अपने बच्चों की शादियों में लगे रहे, जब हज करने का टाइम आया तो मुझे आपने यहां बुला लिया, मैं यहां चला आया, हज नहीं कर पाया। लेकिन ये बताओ, ये फराइज है ना, इन फराइजों का मालिक कौन है? अल्लाह। आपको नमाज, रोजे, हज, ज़कात सब करनी है, लेकिन अल्लाह जब इस चीज का मालिक है, अल्लाह चाहे तो आपको माफ कर दे। बोलो अल्लाह माफ कर सकता है कि नहीं कर सकता? अल्लाह गफूरुर रहीम है कि नहीं? तो अल्लाह माफ कर सकता है ना। नमाज रोजे छोड़ना नहीं है, लेकिन फर्जों का मालिक अल्लाह है, अल्लाह माफ कर सकता है। लेकिन उसी हश्र में अल्लाह तबारक व तआला आपसे पूछेगा कि बताओ, हमारे घर को तोड़ा जा रहा था, बताओ तबरेज अंसारी को पेशाब पिलाया जा रहा था, बताओ बांगरगांव में फैसल सब्जी वाले को सब्जी के नाम पर कोरोना काल में हत्या कर दी जाती है, अतहर हुसैन अंसारी को, कपड़े बेचने वाले को बिहार में मुसलमान होने की बुनियाद पर मार दिया जाता है, और मेरे महबूब आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात पर हमला होता है। तब आपसे अल्लाह पूछेगा तब आपने क्या किया? तब आप कहोगे अल्लाह पाक योगी मोदी की सरकार से हम डरते थे, इस वजह से अल्लाह पाक कुछ नहीं कर पाए। तो अल्लाह तबारक व तआला कहेगा मैं सत्तार, मैं क़हार, मैं गफ्फार, मैं मौत और जिंदगी देने वाला, मैं इज्जत और जिल्लत देने वाला, कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत का भी मालिक मैं, व तुइस्सु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ का भी मालिक मैं। तुम हमसे नहीं डरे, तुम क़हार से नहीं डरे, तुम सत्तार से नहीं डरे, तुम गफूर से नहीं डरे, तुम जो है सत्ता में बैठे लोग इनसे डर गए। तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को बुलाएगा, कहेगा इनको जहन्नम में। ये हाल है, क्योंकि यह हुक्म ऐलान है। अल्लाह जिसका मालिक है तो अल्लाह माफ कर सकता है, लेकिन अगर आपका पड़ोसी जुल्म का शिकार है, आपका कलमा गो भाई जुल्म का शिकार है, आपके वतन का भाई अगर जुल्म का शिकार है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, क्योंकि हमारा कुरान कहता है और हमारे प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत करो और उसके हक और हुकूक के लिए लड़ो। अगर ये सब चीजें कमजोर हो जाएंगी तो आप कमजोर हो जाओगे। तो बताओ अपने आप को कमजोर होने दोगे कि ताकतवर बनोगे? और आप किस देश में रहते हो? भारत में रहते हो। भारत कोई इस्लामिक कंट्री नहीं है, यहां लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपको ताकतवर कैसे होना है? आपको ताकतवर हिस्सेदारी लेकर के होना होगा। कैसे होना होगा? क्योंकि एक दिमाग में बात डाल दी गई, 18% वाले लोग कभी सत्ता में नहीं आ सकते। ये बताइए दिमाग में है कि नहीं है सबको? हमें कहते क्या करोगे? तुम 18% हो, सत्ता में नहीं आ सकते, तो बताओ भैया 8% है कि नहीं है? भैया यहाँ के 8% है कि नहीं है? तुम वोट ना दो तो भैया संसद में पहुंच सकते, लेकिन जब तुम्हारी बारी आती है, तुम्हारे ऊपर जुल्म होता है, तो वो भैया बोलते कि नहीं बोलते? नहीं बोलते ना। खौफ से उनकी हालत खराब होती है। क्यों हालत खराब होती है पता है आपको? वो सोचते हैं कि दूसरे समाज के लोग उनसे नाराज ना हो, यही सोचते हैं ना। तो बताओ यार, तुम लोग अपनी नाराजगी का भी कब इजहार करो? आपका हक है कि नाराजगी का कि नहीं? बताओ। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार अगर आपके हक और हुकूक में कोई बात न करे, उसके बावजूद भी आप उसको वोट देते रहो, तो वो क्या कहेगा? ये तो मेरे गुलाम है, इनकी आवाज उठाए ना उठाए, ये भाजपा के डर से हमको वोट करेंगे। तो एक बात तुम लोग भाजपा का डर निकाल करके इस बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट करो और इनको डरा दो। अगर तुम मेरी आवाज नहीं उठा सकते तो हम अपने
वोट के लिए अपनी सत्ता लाएंगे, अपनी हिस्सेदारी लाएंगे। लाओगे कि नहीं लाओगे? ये कैसे आएगी? आप 18% है ना, वो 8% वाले चीफ मिनिस्टर बना लेते कि नहीं? आप हमें बताइए, निषाद समाज पार्टी ओम प्रकाश राजभर पियर के चाचा आए दिन अंत संत बंट बोलते रहते हैं। पियर के चाचा को जानते कि नहीं जानते? आए जो कहते तेरी तबोली जो भी है जातों का गिनती गिनाते जैसे लग रहा है कहीं पर जो है चूरा लैया बेच रहे। सुना कि नहीं सुना? 3.5% है। कितने परसेंट है बोलो? निषाद समाज 2.25% है। कितने परसेंट है? जाट समाज 2.5% है। कितने परसेंट है? बताइए, इसके बावजूद ये सत्ता में हिस्सेदार है कि नहीं है? तुम 18% तो क्या हो? अब हम कहेंगे नहीं। एक मौलाना साहब हमारे कहते हैं कि लटकन किसी की मत बनो। हमारे एक आलिम साहब हैं, उन्होंने एक मिसाल भी दी है कि किसी की लटकन मत बनो। और घर में आपने देखा होगा लटकन किसको कहते हैं? पर्दों में लटकी होती लटकन, वही तो होती लटकन। और जब वो अच्छी नहीं, कभी इसको इधर खिसका देते, कभी उसको उधर खिसका देते, और जब रिटायर हो जाती है तो उस लटकन को कूड़े में फेंक देते। तो बताओ, लटकन बनोगे कि हिस्सेदार बनोगे? तो आपको हिस्सेदार बनना है कि नहीं बनना? तो हिस्सेदार बनने के लिए क्या करेंगे आप? पतन का निशान आपकी पहचान बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? और बता दीजिए, कन्नौज के अंदर ये बता दीजिए कि बदलाव जो है कन्नौज के समधन से होगा। जिस तरीके से समधन और समधि का रिश्ता बड़ा होता है, उसी तरीके से हमने पतन से अपना रिश्ता बना लिया है। बनाओगे कि नहीं बनाओगे? और मैं आपसे वादा करता हूं, ये जो पुलिस शासन प्रशासन है ना, यहाँ की सुरक्षा के लिए खाकी वर्दी से डरो मत। डर के आगे क्या है? माउंटेन ड्यू की तरीके से। डर के आगे क्या है? खाकी वर्दी पहनने वाले कौन है? इंसान। और उन्होंने संविधान की शपथ ली। किसकी शपथ ली है? आईपीसी की शपथ ली, पुलिस मैनुअल की शपथ ली है। तो आपकी काहे के लिए है? वो सुरक्षा के लिए। लेकिन अगर वो सुरक्षा के बजाय आपके कार्यक्रम को रोकें, तो उनको बताओ कि मेरा संवैधानिक अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है। जिस तरीके से और पार्टियां चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड है, भारत के इलेक्शन कमीशन में सारी पार्टियां रजिस्टर्ड है, वैसे ही मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड है। जब दूसरी पार्टी के अगर प्रोग्राम होंगे तो मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के भी प्रोग्राम होंगे। आप उनको रोक नहीं सकते। आज आपने एक प्रोग्राम रोक दिया। मैंने अपने जिलाध्यक्ष से कहा, इस जिलाध्यक्ष साहब, आज मुझे चाहे जेल जाना पड़े, आज मुझे चाहे धरना करना पड़े, संवैधानिक तौर से लोकतांत्रिक अधिकारों को हम अपने पाते रहेंगे। और डीएम कार्यालय पर जाकर डीएम साहब से संवैधानिक तौर से जब उनसे बात हुई तो डीएम साहब ने कहा, चाहिए आप संसद में अपना कार्यक्रम करिए, आपको कोई नहीं बात। तो मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन डरने और दबने वालों की जमात नहीं। तो बहुत से लोग डराए। और सुनो, डरते वो लोग हैं जो यहां जीने के लिए आए। बोलो, डरता कौन है? जो यहां जीने के लिए आया है। और हम मोमिन लोग हैं, हमारी तो जिंदगी मरने के बाद शुरू होती है। हम किस बात से? तो बताओ, लीडर बनोगे कि नहीं बनोगे? बनोगे कि नहीं बनोगे?
ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर एक हो जाओ और नेक हो जाओ, और एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, कोई बंदा रहा ना कोई बंदा रहा, बस ऐसे बनिए बैठे। देखिए जिला पंचायत का चुनाव आने वाला है, अभी तो हम आए हैं तो ऐसी हालत है, और अगर हमारे प्रदेश अध्यक्ष आ गए जो बेबाक है, निडर है, निर्भीक है, निर्भय है, ऐसा बेकार क्रांतिकारी प्रदेश अध्यक्ष है, जब वो बोलता है ना तो बोली भी कम पड़ जाती है और गोली भी कम पड़ जाती है। तो इस बार जब अपनी जब प्रदेश अध्यक्ष आ गए तो इस संगठन की रोडों को आप जनसंख्या को सरों से पाट दीजिएगा, इंशाअल्लाह बदलाव का 900 संगठन से शुरू हो गए। बदलाव करोगे ना, मेरे साथ दोगे कि नहीं, इशरत भाई का साथ दोगे कि नहीं, और अगर कोई जिला पंचायत में चुनाव लड़ने आया उसका साथ दोगे कि नहीं। साइकिल जमीन में चलती है, बोलो कहां चलती है, और प्रवास कौन करता है, तो प्रवास करोगे कि जमीन पे रहोगे, करो प्रवास और काट दो इनकी साइकिल की पंचर की हवा। और इस बार दिखा दो कि उत्तर प्रदेश के कन्नौज से एक सियासी बदलाव आने जा रहा है। इस बार पतंग उड़ेगी और उड़ करके उत्तर प्रदेश के सदन में पहुंचेगी। पहुंचाओगे कि नहीं पहुंचाओगे। एक शेर के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, हाँ एक बात आपको बताना चाहता हूं। अभी आपने देखा ना बिहार में क्या हुआ, एक महिला के नकाब, एक संवैधानिक पोस्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति जो मुख्यमंत्री, बताइए वो डॉक्टर का नियुक्ति पत्र लेने उनके नकाब को खींच लिया। बताओ किसी के नकाब को खींचने का अधिकार है किसी को, उनके नकाब को खींचा। और उसके बाद एक उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं संजय निषाद, वो क्या कह रहे हैं, अरे नकाब ही तो खींचा था, कुछ और थोड़ी में पकड़ लिया। बताइए इतनी अश्लील और गंदी भाषा का प्रयोग एक पढ़ी लिखी डॉक्टर नकाबपोश महिला के साथ किया जाता है, तो बताइए पता है क्यों किया जाता है, क्योंकि आप लोग सत्ता में नहीं हो, ताकत में, अपने अधिकारों के लिए सत्ता में आना ही के लिए, अपनी बहन बेटी बहू मस्जिद कुरान और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को बचाने के लिए अपने झंडे और डंडे को मजबूत करना है कि नहीं करना है, बोलो। तो साथ दोगे कि नहीं। तो एक शेर सुनते जाइए, मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा, मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और पस्ती में जरा पहचान पैदा। मजा है मरने जीने का इन्हीं खतरों के दामन में, मजा है मरने जीने का इन्हीं खतरों के दामन में, और दिलों में हौसले और हौसलों में जान। तो अपने हौसलों में जान पैदा कर और इस देश के संविधान को, इस देश को बचाने के लिए एक हो जाओ और नेक हो जाओ। और अल्लामा इकबाल का वही शेर, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय भीम।